जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्या प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 भर्ती में दोनों विभाग में आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जैसे कि किसी ने जनजातीय कार्य विभाग मांगा है तो क्या उसकी मेरिट लिस्ट दोनों विभाग में बनेगी, यानी जनजातीय कार्य विभाग में और दूसरा स्कूल शिक्षा विभाग में दोस्तों, कि या फिर क्या होने वाला। दोस्तों, आपको देखना होगा ये जो रूल बुक है, इस रूल बुक में आप आएंगे पेज नंबर 9 पे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों की पहली चीज़ तो आपको बताया गया था कि एकीकृत मेरिट बनने वाली। दोस्तों, क्लियर है सब लोगों को, एकीकृत मेरिट बनेगी। और जो ट्राइबल के लगभग 2900 पद हैं दोस्तों, 2900 यानी लगभग 3000 मान के चलिए, और 10,000 जो आपके DPI के, तो टोटल हो जाएंगे आप लोगों के 13,000 पद दोस्तों। तो इन 13,000 पदों पे 10,000 ट्राइबल के DPI के और 3,000 ट्राइबल के, तो टोटल होगा दोस्तों आप लोगों के 13,000। इस 13,000 के लिए जो सूची तैयार की जाएगी वो एकीकृत यानी एक जैसी सूची जारी की जाएगी। अब दोस्तों, आप लोगों ने विभाग का अलग अलग चयन किया है। जैसा कि किसी ने सबसे पहले DPI स्कूल शिक्षा विभाग डाला है, किसी ने जनजातीय कार्य विभाग को प्राथमिकता दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से आयोजित होने के कारण, अब ये जो आयोजित हो रही है वो संयुक्त रूप से है। इसके कारण अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय विभाग का चयन करना होगा। यानी सबसे पहले विभाग भी मांगा है, ABXYZ करके ऑप्शन आए थे, आप सबको पता है। XYZ में 3 थे, एक तो DPI था, एक ट्राइबल प्राथमिक था और एक ट्राइबल विज्ञान था। मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर विभागवार सूची तैयार होगी। जिस विभाग में अभ्यर्थी की चयन होगा उसे उसी विभाग के लिए मान्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग का चयन करता है और उसे मेरिट क्रम में वह विभाग आवंटित नहीं होता तो वह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखेंगे। वर्ग 3 के अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी किए हैं, एग्जाम दिए हैं, लेकिन आप लोगों से एक मिस्टेक ना हुई हो, आप अपना फॉर्म जरूर चेक करें कि अगर आपने यहाँ पे बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के लिए संयुक्त रूप से आयोजित हुई है और अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय विभाग का चयन करना होगा। मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर विभागवार सूची तैयार होगी। जिस विभाग में अभ्यर्थी का चयन होगा उसे उसी विभाग के लिए मान्य किया जाएगा। यानी आपकी मेरिट जिस विभाग में हो जाएगी वहाँ पे आपको जो है दे दिया जाएगा। अभी बताने वाला हूँ इसके बारे में, लेकिन आगे देखो। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक ही विभाग का चयन करता है और उसे मेरिट में विभाग नहीं मिल पाता है तो वह नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। यानी आप समझ पा रहे हैं, दोनों विभाग डालने जरूरी थे। हालांकि मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था एग्जाम फॉर्म जब भरा रहे थे तभी, कि ट्राइबल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट को जो आपको फिलअप करना है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने किया है, ऐसी ब्लेंडर मिस्टेक बहुत कम लोगों से हुई होगी, फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं आप अपना फॉर्म कि ये गलती तो ना हुई हो आपसे दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेरिट बनेगी, आपको मालूम सबसे टॉप में वही नंबर होगा जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटाइल होगा, और यहाँ पे सबसे लो में दोस्तों यानी बॉटम पे वही होगा, ठीक है, जिसके कम परसेंटाइल बनेंगे, मतलब कम नंबर पे होगा। तो अब देखो यहाँ पर आपने मान लो ट्राइबल डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और दूसरा DPI डिपार्टमेंट दोनों आपने चुना है। मान लेते हैं आपने सबसे पहले प्राथमिकता दी है दोस्तों किसको, ट्राइबल डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के 3,000 पदों के लिए कितने लोगों ने चॉइस किया, प्राथमिकता दिया है। और उन लोगों में से मान लेता हूं यहाँ पर जो है 10,000 लोगों ने, या मान लेते हैं 25,000 लोगों ने दोस्तों, 25,000 लोगों ने ट्राइबल डिपार्टमेंट को जो है चूज़ किया कि सबसे पहले हमें ट्राइबल डिपार्टमेंट चाहिए। तो इन 25,000 में सबसे ज़्यादा जिनके नंबर रहेंगे, जो टॉप के 3,000 लोग होंगे, उन्हें ट्राइबल डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और मान लेते हैं DPI में बाकी जो है DPI करेंगे, तो DPI में जो टॉपर आएंगे, क्योंकि DPI के 10,000 पोस्ट हैं दोस्तों, तो 10,000 समथिंग पोस्ट के लिए मान लेते हैं यहाँ पर आवेदन 75,000 लोगों ने दिया, 75,000 लोगों ने DPI चाहा, तो 10,000 मतलब वो होंगे जो 75,000 में जो कैंडिडेट है उनमें से टॉप में होंगे, तो उनको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं है कि मेरिट दोनों विभाग में नहीं आएंगे, भाई मेरिट से तो सेलेक्ट दोनों विभाग में होंगे, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी प्राथमिकता पर कि अगर आपने ट्राइबल डिपार्टमेंट पे दिया है तो आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट पे दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं वही चांस अगर आपका नहीं हो पाता ट्राइबल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन, यानी आपने कम नंबर लाया, तो बिल्कुल आपको DPI दिया जाएगा, क्योंकि DPI में 10,000 पद हैं, क्योंकि आपने DPI को विभाग को चुना है। अगर आप इसमें से एक भी गलती किए हैं, मान लेते हैं कि आपने केवल ट्राइबल चुना कि मुझे ट्राइबल डिपार्टमेंट ही चाहिए और आपने DPI को नहीं चुना, तो फिर आप जो मेरिट से बाहर हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तब तो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया। मान लो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
3000 पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप तो फिर बाहर ही हो जाएंगे ना, चूँकि नियम में दिया गया है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जिला संवर्ग का है, ठीक है, जो कहना चाहिए रोस्टर है, और यह जो पद है वो जिला संवर्ग का है। तो जिला स्तर पे ही चयन सूची जारी की जाएगी और रिक्तियों का आवंटन, जिला का चयन, ये सब कुछ जो है परिवर्तनशील रह पाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरिट लिस्ट का। तो दोनों विभाग में मेरिट आपकी नहीं बनेगी, मेरिट केवल एक बार बनेगी। केवल आप जो डिपार्टमेंट चॉइस करेंगे उस डिपार्टमेंट में जो है मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा, और कोई एक ही विभाग मिलेगा, है ना। दोनों विभाग में चयन नहीं होगा कि हमारा ट्राइबल में भी हो गया, वहाँ भी हो गया। दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा पहले होता था 2018 तक में, लेकिन अब नियम चेंज हो गया है। पहले की पुरानी भर्तियों में यही होता था कि एक व्यक्ति का दोनों विभाग में चयन हो जाता था, लेकिन अब वो नियम को बदल दिया गया है कि किसी का भी एक बार सिलेक्शन होना किसी एक डिपार्टमेंट में, और वो वहाँ पर जॉइनिंग लेना होगा उसे, ये अनिवार्य होगा। वो वहाँ पर दावा नहीं कर सकता कि मुझे डीपीआई भी चाहिए, ट्राइबल भी चाहिए, या डीपीआई में हो गया तो ट्राइबल वो चाहिए ट्राइबल, या ट्राइबल में हो गया तो डीपीआई चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार जो हो गया सो हो गया, फुल एंड फाइनल। तो ये चीज़ है दोस्तों। जो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे सर मेरिट लिस्ट दोनों विभाग में बनेगी क्या, इसका डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है, और आई होप जो भी डाउट्स होगा मुझे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में उसको भी बता दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।